गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का स्वागत है दिशा कंपटीशन क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित चीज़ें बताऊंगा। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह हमारा पहला वीडियो है। भारत में संविधान का विकास किस तरीके से हुआ और भारतीय संविधान कैसे बना, ये सारी चीज़ें इसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। अगर हम शुरुआत करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की, तो सबसे पहले हमको उससे संबंधित इतिहास को जानने के बारे में बहुत अधिक आवश्यकता है कि सर्वप्रथम उसका बैकग्राउंड क्या रहा। संविधान बनने से पहले क्या क्या अधिनियम आए हमारे यहाँ, क्या क्या एक्ट बने, ये सारी चीज़ें जानने बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम देखें तो भारतीय इतिहास जो रहा है, संविधान की नींव रही है, वो दो चीज़ों पे डिपेंड रही है। एक ये, जैसे देखते अगर हैं, भारतीय संविधान का विकास। तो इसमें दो चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। भारतीय संविधान का विकास, सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत क्या क्या चीजें बनी थी। तो अगर इसकी हम बात करें तो इसमें सबसे पहले नंबर एक अगर भारतीय संविधान से रिलेटेड चीज है तो रेगुलेटिंग एक्ट है। (1773). फिर उसके बाद दूसरा है पिट्स इंडिया एक्ट। (1784) में जो आया। फिर उसके बाद चार्टर एक्ट। ये 1793 में आया। फिर से एक चार्टर एक्ट आया, (1813) में। फिर 20 वर्ष के बाद में एक और चार्टर एक्ट आया, 1833। फिर इसके बाद में एक और चार्टर एक्ट आया, 1853। ये सारी जो घटनाएं घटी थी, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत ये सारी घटनाएं घटी थी, जब ज़्यादातर जो शासन था भारत में वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था। उस समय ये सारे एक्ट बहुत महत्वपूर्ण एक्ट आए। इनके बारे में हम लोग एक एक करके अध्ययन भी करेंगे आगे। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट आया तो 1773 में, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट प्रथम कब आया, 1793। फिर दूसरा आया उसके 20 साल बाद 13 में। फिर तीसरा आया 20 साल के बाद में 33 में। फिर चौथा आया 20 साल के बाद में 1853 में। यहाँ तक 1853 तक जो भारत में व्यापार या जो भी चीज़ें रिलेटेड थी वो सब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से में थी। फिर इसके बाद में शासन चला गया यहाँ से, किसके हाथों में चला गया? महारानी के हाथों में चला गया, क्राउन के हाथ में यहाँ से शासन चला गया। तो क्राउन के अंदर, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत ये 1773 से 1853 तक इधर रहा है। अब क्राउन की बात करें तो यहां 1858 से लेकर के 1947 तक ये क्राउन के हाथों में रहा है। इसमें कौन कौन से अधिनियम, एक्ट या चार्टर आए तो उनके बारे में हम लोग देखते। तो नंबर 1 पहले सबसे पहले आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। (1858) में आया। फिर
इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में दूसरा आया। फिर तीसरे की बात करें, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में आया। फिर चौथा, भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1909, इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909, मार्ले मिंटो सुधार। फिर पांचवा, भारत परिषद अधिनियम 1919 आया, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। फिर छठा, भारत परिषद अधिनियम 1935 में आया। इसके बाद अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव 1940। फिर क्रिप्स मिशन 1942, वेवेल योजना 1945, कैबिनेट मिशन 1946, माउंटबेटन योजना 1947। ये जितनी भी चीजें थी ये सब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आई, 1858 से लेकर के 1947 तक। जब हम इनके बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे तो आने वाला जो संविधान का हिस्सा आगे जो भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है उसके बारे में हम लोग अच्छे से जान पाएंगे। और ये हिस्सा दो सब्जेक्ट के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। एक, आपको इतिहास में भी ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, और दूसरा यहाँ पॉलिटी में भी ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। पॉलिटी का लगभग 50% जो हिस्सा है वो इन्हीं पोर्शन से पूछा जाता है, इसलिए इनका हमें अच्छे से अध्ययन करना है, बहुत अच्छे से देखना है। ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा और आगे इसमें हम शुरू करते हैं इसके आगे की चीज़ें। सबसे पहले इसको देखने से पहले एक राजलेख देखना बहुत जरूरी है, जो 1600 ईस्वी का राजलेख या चार्टर। इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, जिन्होंने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इसी राजलेख के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और इन्होंने पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों के लिए व्यापार करने की अनुमति दे दी।
15 वर्षों के लिए व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। इसमें गवर्नर था, उप गवर्नर रखे गए और 24 अन्य सदस्य थे। 24 अन्य सदस्य थे। लॉर्ड मेयर को अध्यक्ष बनाया गया। लॉर्ड मेयर को इस राजलेख में अध्यक्ष बनाया गया और 30,133 पाउंड के साथ कंपनी की स्थापना। 30,133 पाउंड की पूंजी थी जिसको लेकर के कंपनी की स्थापना कर दी गई। 217 सदस्य थे। कितने सदस्य थे भैया? 217 सदस्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत में थे, जिसके पास पूंजी थी 30,133 पाउंड और 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ, यूरोप के जो पूर्वोत्तर में देश थे या पूर्व में देश थे, उनके साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। महारानी एलिजाबेथ प्रथम उस समय 1600 में शासन कर रही थी इंग्लैंड में। उन्होंने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। यह आपका 1600 ईस्वी का राजलेख था। अंग्रेज भारत में आए और सर्वप्रथम सूरत में व्यापार करना शुरू किया। कहां व्यापार करना शुरू कर दिया? सूरत में व्यापार करना शुरू कर दिया। यह संविधान से रिलेटेड आपका नहीं है, लेकिन इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आगे चल करके भारत में प्रवेश करती है और भारत में प्रवेश करने के बाद में फिर वहां से भारतीय संविधान के लिए जो भी एक्ट, अधिनियम, चार्टर जो भी बनते हैं वो सब संविधान से रिलेटेड हैं। फिर इसके बाद में एक और राजलेख आता है, 1776 का राजलेख। तब तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हो चुकी होती है। यहां अपना व्यापार करने के साथ साथ शासन करना शुरू कर देती है। भारत पे एक तरीके से अगर कहा जाए तो वो एक छत्र राज करना शुरू कर देती है। (1776) का राजलेख, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि कोलकाता, मुंबई, मद्रास के गवर्नरों को, यह प्रेसिडेंसी बन चुकी थी। विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। किसके तहत प्रदान की गई थी? 1776 का राजलेख जो था, विधि बनाने की शक्ति। ये ध्यान रखना आपको है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पूछा जाता है भारत में सर्वप्रथम विधि बनाने की शक्ति किस राजलेख के तहत दी गई थी? तो 1776 के राजलेख के तहत विधि बनाने की शक्ति भारत में प्रदान की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे जो भारतीय संविधान से रिलेटेड सारी चीजें हैं उनके बारे में। जैसे सर्वप्रथम शुरू होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित आगे अगले आने वाले वीडियो में हम लोग एक एक टॉपिक पर को देखते जाएंगे। ये आपका पॉलिटी की सबसे पहली क्लास है। आप लोग एक कॉपी जरूर बना लीजिए और शुरुआत से ही सारी चीज़ें नोट करते रहिएगा। एक एक चीज़ें सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा। आने वाले पेपर चाहे शिक्षक भर्ती हो चाहे यूपीएसआई हो, खास करके यूपीएसआई में एक विधि का पेपर पूरा होता है जिसमें पॉलिटी और कानून से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं।
ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़िएगा, मेहनत करिएगा। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में हैं। मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय दिशा तय दिशा। धन्यवाद।